जब भी दानवीरों की बात होती है, सबसे पहले कर्ण का नाम लिया जाता है। लेकिन महाभारत काल में एक ऐसा महादानवीर भी था, जिसने दान में अपना सब कुछ नहीं, बल्कि अपना शीश ही दे दिया। वो महान दानवीर थे बर्बरीक, जिन्होंने स्वयं श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया। बर्बरीक महाभारत काल के महान योद्धा थे। वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, इसलिए पांडव वंश से थे। उनकी माता मौरवी थीं। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण पराक्रमी और दयालु थे। उन्हें युद्ध कला के साथ धर्म और वचन निभाने की शिक्षा मिली। कठोर तपस्या से भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। पहला बाण जिस पर निशान लगे उसका विनाश तय। दूसरा जिसे बचाना हो उस पर चिन्ह। तीसरा चिन्हित सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आए। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। युद्ध पर निकलते समय माता ने वचन लिया, हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। यही वचन आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ बना। महाभारत से पहले श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, एक ही बाण से पीपल के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए और एक बाण छोड़ा। क्षण भर में बाण सभी पत्तों को भेदने लगा। कृष्ण ने एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। सारे पत्तों को भेदने के बाद बाण कृष्ण के चरणों के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, कृपया पैर हटा लीजिए, नहीं तो बाण चरण को भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। कृष्ण ने दान में शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना झिझक अपना शीश अर्पित कर दिया। कृष्ण ने दिव्य रूप दिखाकर उनके त्याग को अमर कर दिया। उनका शीश पहाड़ी पर स्थापित किया गया। उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। अंत में जब पांडवों में बहस हुई कि जीत का श्रेय किसको जाएगा, तो बर्बरीक ने इस बात की गवाही दी कि मुझे तो युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन और जगदम्बा का खप्पर ही लड़ते दिखाई दिए, अतः विजय केवल कृष्ण की थी। महाभारत के बाद शीश धरती में समा गया। सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर दूध बहाने लगी। खुदाई में वही दिव्य शीश प्रकट हुआ। मंदिर बना और बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाने लगे। शीश दान के कारण शीश के दानी, भक्तों की रक्षा के कारण नीले घोड़े के असवार। जो जीवन में हार गया उसके सहारे श्याम, जो हारा वो श्याम का प्यारा। बल से बड़ा वचन, वचन से बड़ा त्याग, त्याग से बड़ा सहारा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।